अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तनवीर अहमद, हक सच टीवी से, न्यूयॉर्क से, आपके लिए एक और बहुत सी खूबसूरत और बहुत सी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। इस वक्त जो हालात है रियल स्टेट के, आपने देखा पिछले 2 माह से रियल स्टेट में प्राइजेस बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुकी हैं। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ये ज़्यादा प्राइजेस डीएचए में ऊपर गई हैं। बात उनकी दुरुस्त है। डीएचए में जो बयाना डील्स हैं उनका जो हशर ख़राब हुआ है, हम मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक्सप्लेन कर सकूं कि ये बयाना डील्स होती क्या है। देखिए, अगर फ़र्ज़ करें, अगर आपने ये 2016 में बयाना डील्स बहुत होती थी, उसके बाद $1.60 ने जब टैक्सेस लगाए, ट्रांसफ़र फीसें हाई हुई, तो इन बयाना डील्स का ख़त्म हो गई थी। फ़र्ज़ करें कि आपने एक प्लॉट 50 लाख रुपए का बेचा है, तो जिस बंदे को आप जो ख़रीदने वाला है, डीलर्स वो क्या किया करते थे कि 5 लाख रुपए का बयाना करते थे और उसके बाद आपसे 2 माह का वो टाइम ले लेते थे। उसके बाद वो प्लॉट्स मार्केट में, जब आपने 50 लाख का बेचा है, तो वो 55 लाख का कोई बायर तलाश करते थे। जब 55 लाख का बाहर तलाश हो जाता था, तो जिस आदमी ने बयाना दिया होता था उसको 5 लाख में, उसने सिर्फ इन्वेस्ट किया है, उसको 5 लाख रुपया एक्स्ट्रा मिलता था। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हक सच टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक करें। और जो है ना, जब ये ट्रांसफ़र होती थी तो जो फाइनली एंड बायर होता था वो 50 लाख नहीं पे करता था, वो 55 लाख पे करता था। और जिस शख्स ने बयाना दिया होता था वो 5 लाख इन्वेस्ट करके 5 लाख उसके ऊपर प्रॉफिट कमा लेता था। उसका 5 लाख भी निकल आता था और 5 लाख प्रॉफिट भी कमा लेता था। और बाद में ये 2 तरह से डीलर करते थे। एक तो खुद भी डीलर बयाना कर लेते थे या उनके पास प्राइवेट इन्वेस्टर्स होते थे, और इस तरह मार्केट को एक हाइप क्रिएट की जाती थी। और इस तरह जो मार्केट में प्राइजेस आर्टिफिशियली ऊपर चली जाती थी, और मार्केट में जो सेलर था उसको भी नुकसान होता था, उसकी प्लॉट फिर कम प्राइस पे गिरती थी। जो एंड यूज़र था वो 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे कर रहा है जो बायर, और डीलर इसके अंदर से मैक्सिमम बेनिफिट उठाते थे। या उन्होंने जो इन्वेस्टर रखे होते थे कि आप 5 लाख रुपए लगाएं और 5 लाख रुपए उसमें से निकाल लें, वो एंजॉय करते थे। मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि इमरान खान साहब ने जो अभी ऐलान किया है कि जो ब्लैक मनी बाहर निकाल सकते हैं, उसके बाद इन बयाना डील्स ने फिर सर उठाना शुरू कर दिया। अच्छा, अब चूंकि आपको पता है हुकूमत का कंस्ट्रक्शन पैकेज आया, लोन्स देने का ऐलान हुआ, ब्लैक मनी आप लगा सकते हैं उसका ऐलान हुआ, और बहुत से हुकूमत ने पैकेजेस दिए कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ताकि मीशत का पहिया चले। तो आप ये देखें, मैं बता चुका हूँ सारा कि टैक्सेस कम कर दिए, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम कर दी। अच्छा, अब आप ये देखें कि जब जैसे ही प्राइस बढ़ना शुरू हुई, अब मैं डीएचए फेज 7 का आपको बताता हूँ, तो हुआ क्या। यहाँ पे एजेंट बहुत आसानी से आपका डाटा निकाल सकते हैं डीएचए के ऑफिस से कि इस प्लाट का ओनर क्या है। जब उनको पता चल गया कि जी इस प्लाट का ओनर फ़र्ज़ करें तनवीर साहब हैं और मैंने एक प्लॉट 1 करोड़ का बेचा है, तो हुआ ये कि दूसरे डीलर ने कॉल की कि अब ये प्राइस बढ़ गई है, आप पुरानी डील कैंसिल कर दें और मैं आपको 1 करोड़ 10 का ये ऑफ़र देता हूँ। अब इससे क्या हुआ, जो सेलर थे उनकी नीयत ख़राब हो गई और उन्होंने पुरानी डील को कैंसिल कर दिया। अब जिस बंदे ने बयाना डील की हुई थी वो कोर्ट में चला गया कि जी मैं पेमेंट देने को रेडी हूँ, और सेलर मुकर गया। इस वक्त डीएचए फेज 7 में 300 से लेकर 500 तक केसेस कोर्ट के अंदर है। अच्छा, इसके अलावा क्या हुआ, इसके अलावा हुआ ये कि ये आजकल कोई डीलर भी कमीशन पे काम नहीं करते, ये अपना टोके पे काम करते हैं। टोके पे काम ये करते हैं कि आपको कहेंगे कि आपका प्लॉट बायर ने 30 लाख का लिया है, हकीकत में वो 35 लाख का उन्होंने बेचा होता है, 5 लाख उन्होंने अपनी जेब में डालना होता है। जब मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर गई तो पता चला कि जो बायर बैक ऑफ हो रहा है, तो ये भी पता चला कि बहुत सी लड़ाइयाँ डीलरों के दफ्तर में हुई और बहुत सी लड़ाइयाँ ट्रांसफ़र ऑफिस में हुई, क्योंकि सेलर को पता चल गया कि इसके अंदर से कमीशन खाली नहीं डीलर को मारा, इसके अंदर से टोका भी मार रहा है, मुझे टोका भी लगा रहा है। इसकी वजह से भी हुआ ये कि बहुत सी डीलें जो बयाना डीलें थीं वो कोर्ट में चली गई। तीसरे नंबर पे, अगर टोका नहीं भी लगा
और अगर डीलरों ने डाटा नहीं भी निकाल के आपको कॉलें की, सेलर भी बड़े होशियार थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा नहीं जी अब तो प्राइस बढ़ गई है, जिस प्राइस में हमने डील किया है वो प्राइस हम अब नहीं देंगे, हम वो प्राइस जो है ना अब हम ज़्यादा की अब हमसे बात करें। ये मैंने एक दफ़ा गाड़ी बेची थी 2007 में, तो मुझे डीलर ने कहा मैं आपको गाड़ी 50,000 महंगी बिकवा देता हूँ। मैंने कहा नहीं, वो बंदा टोकन दे के है, शाम का टाइम है, शाम तक वो पे ऑर्डर ले आएगा, अगर नहीं ले आएगा तो फिर और बात होगी। मैं जो ज़ुबान की है मैं उसकी पाबंदी करूँगा। अच्छा, आपको पता है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसके अंदर वो फंसे हैं बयाना डीलों में, जिन्होंने पावर ऑफ अटर्नी अपने किसी बहन भाई को दिया हुआ था, माँ बाप को, वरना आपको पता है कि बयाने के लिए भी ओरिजिनल सिग्नेचर होना ज़रूरी है, और एम्बेसी के थ्रू ओरिजिनल सिग्नेचर बहुत मुश्किल से होते हैं। इस वक्त वकीलों का काम चमक उठा है, और DHA फेज 7 में जो 300 से 500 लोग बयाना डीलें इस वक्त तबाह हो चुकी हैं, वो कोर्ट में हैं और वकील उसमें पैसा कमा रहे हैं। प्राइस ऊपर क्यों गई है? प्राइस ऊपर चूँकि ब्लैक मनी खुल के सामने आ गई है। मैं पहले से कहता था पाकिस्तान में 80% हराम का पैसा है, करप्शन का पैसा है। सिविल ब्यूरोक्रेसी ने जो करप्शन किया है, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी ने जो करप्शन किया है, जो बिजनेसमैन ने करप्शन किया है, वो हराम का पैसा बाहर निकला है, वो इन्वेस्ट हुआ रियल स्टेट में। और चूँकि ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हुई है, टैक्सेस कम हुए हैं, और इमरान खान ने लोन देने का PTI गवर्नमेंट ऐलान किया है, इसलिए ये सारा का सारा पैसा ब्लैक मनी का जो पैसा है जो उसका जो है ना रियल स्टेट में इन्वॉल्व हुआ है। इसके अलावा अब सवाल ये पैदा होता है कि होगा क्या? हो ये रहा है कि प्राइजेस आहिस्ता आहिस्ता स्टेबल हो रही हैं। DHA सिटी में जो हाइप आई थी वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो गई है। मेरा ये ख्याल है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि जैसे जैसे टाइम गुजरेगा और तो प्राइस में करेक्शन आएगी। कितनी करेक्शन आएगी ये मैं कुछ नहीं कह सकता। हाँ, करेक्शन आएगी, आप बिल्कुल पैनिक ना हो। अभी जो भी DHA में प्राइस ऊपर चली गई हैं, जिन सोसाइटी में चली गई हैं, आप इंतज़ार कीजिए। मेरा ख्याल है कि दिसंबर 31 तक अगर ये मिनिस्ट्री स्टीम एक्सटेंड नहीं की, मार्केट में काफ़ी करेक्शन आ जाएगी। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि हुकूमत इस एमनेस्टी को 31 दिसंबर से एक्सटेंड कर दे, उससे भी प्राइस कम में करेक्शन कम आएगी अगर उन्होंने कर दिया। अभी जो नॉन डेवलप्ड इलाके हैं, जिस तरह DHA सिटी है, जिस तरह सुइया फेज़ 2 में बिजली का इश्यूज़ है, जिस तरह NFC 2 है, वहाँ आप बिल्कुल भी कोई इन्वेस्टमेंट ना करें। वहाँ आपकी इन्वेस्टमेंट किसी टाइम भी उड़ सकती है। लोग बहुत से ये सवाल करते हैं कि ये कितनी करेक्शन आएगी। मैं समझता हूँ कि ये प्राइजेस जितनी भी बढ़ गई हैं डेवलप इलाकों में, ये कभी भी उस लेवल पे नहीं जाएंगी जिस लेवल में ये प्राइस 2 महीने पहले थी। करेक्शन ज़रूर आएगी, लेकिन कितनी आएगी अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अच्छा, अभी लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ कोई इंक्रीज़ नहीं आई, जैसे बैरियर टाउन लाहौर में अप्रूव्ड इलाकों में आज भी पुरानी प्राइस है, आप वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह रिवर सिटी प्रोजेक्ट जो इमरान खान का है, वो आप उसमें बहुत ज़्यादा आपको स्कोप मिलेगा, बहुत ज़्यादा उसमें पोटेंशियल है। जब वो लॉन्च होगा तो आप उसको जो है ना वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। प्रिज्म के अंदर प्राइस बढ़ गई हैं, वहाँ प्राइस बिल्कुल वापस जा सकती हैं और बैक टू स्क्वायर वन जा सकती हैं। डेवलप इलाकों में नहीं जाएंगी, लेकिन नॉन डेवलप में जा सकती हैं। इस वक्त आप देखें, गवर्नमेंट ये कह रही है कि प्राइस जो है सीमेंट की प्रोडक्शन कुछ लोग 30 से 40% इंक्रीज़ हो गई है, जो कि मैं समझता हूँ एक बहुत पॉजिटिव फिगर्स है, और इसका मतलब है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। एक चीज़ जो मैं समझता हूँ जो हमें समझनी चाहिए कि मेरा ख्याल से पूरी दुनिया में जितना गेन रियल स्टेट में आता है उतना कहीं किसी में नहीं आता। तो बहुत अच्छी न्यूज़ है, ओवरसीज़ ने सुख का सांस लिया है। 2016 से वो तकलीफ़ में थे, डिवैल्यूएशन की वजह से वो लूज़ कर रहे थे, और उन्होंने प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा गेन किया। मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। हुकूमत के पास कोई और चारा नहीं था कि सिवाय इसके कि ब्लैक मनी को जो है ना वो इजाज़त देती। इससे 20-25 इंडस्ट्री चलती हैं, अल्लाह करेगा इससे इकॉनमी चलेगी और इससे जो है ना लोगों को रोज़गार मिलेगा और पाकिस्तान की मीशत आगे जाएगी। जैसा कि मैं आपको जानता हूँ, मैं पहले भी कहता रहता हूँ, हक सच लाइफ टाइम मेम्बरशिप हमने लॉन्च कर दी है।
आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, हम आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुपों में आइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक को पेज को लाइक कीजिए, हमारी वेबसाइट को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनिए, मेंबरशिप बनिए, ताकि आपको हर चीज़ अपडेट राउंड द क्लॉक होती रहे। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासिर हो।